नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ इस समय चुनावी चर्चा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर प्रत्याशियों का हाल लेते हैं और वहाँ जनता का हाल लेते हैं कि कौन प्रत्याशी किस स्थिति में है। जैसा कि एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है सीसामऊ विधानसभा, जहाँ पे लगभग 25 वर्षों से सपा ने अपना गढ़ बना रखा है। वहाँ पर प्रदेश भाजपा ने श्रीमान सलील बिश्नोई जी को उतारा है। हम जानेंगे सलील बिश्नोई जी किस तरह इस मुकाबले में फाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सलील बिश्नोई जी का पुराना अच्छा रिकॉर्ड है, लगभग 3 बार से वो विधायक भी रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत हैं। तो एक ये हाई प्रोफाइल सीट है, इस पर हम कैसे चुनावी चर्चा है क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को जी। मैं सलील बिश्नोई हूँ। 3 बार जरनलगंज और आर नगर से विधायक रहा हूँ। जनता ने बहुत प्यार दिया, संगठन ने बहुत सम्मान दिया। मुझे 2 बार महामंत्री प्रदेश में बनाया गया। फिर मैं उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का भी सदस्य हूँ और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी काशी का मैं लगातार 6 वर्षों तक प्रभारी रहा हूँ। पार्टी के हर कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक निर्वहन करता हूँ। हमारी पहचान पार्टी से है, ना कि हमारी वजह से पार्टी। तो बहुत अच्छा बताइए देखिए अपने परिचय में कि मतलब भाजपा में एक अच्छे पद पे रहे हैं हमेशा से, और भाजपा ने इसी कारण इनको इस विधानसभा से उतारा है। तो सर जैसा जानते हैं हम लोग लगभग 25 सालों से ये गढ़ रहा है सपा का, तो कैसे इसमें सेंध लगेगी? देखिए, हमारी पार्टी का खुला एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, वो चाहे किसी जात के हों, चाहे किसी धर्म के हों, हमारी सरकार ने सबको सुविधाएं दी हैं। हम दूसरे दलों की तरह जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी ने देखा कि ये 25 सालों से यहाँ सपा का साम्राज्य चल रहा था और 25 सालों में इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा उल्लेखनीय विकास का कार्य नहीं हुआ जिसे हम गिना सकें कि हमारे विधायक ने या हमारी उनकी पार्टी ने कुछ करके दिखाया। इसलिए हमारी हाईकमान ने बहुत गंभीरता के साथ इस सीट को लिया। मैं यद्यप अभी विधान परिषद का सदस्य हूँ, 2027 तक का मेरा कार्यकाल है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि जाइए आप वहाँ लड़िए और अपना वहाँ पे सीसामऊ विधानसभा के में अपना केसरिया परचम फैला के आइए। मैंने पार्टी के आदेश को सिर माथे पे रखा और पार्टी के आदेश को मान के हम मैदान में हैं। आज मैंने नामांकन करा दिया है और मैं सीसामऊ क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो 25 साल से जिस बात के लिए वो छले जा रहे थे, अब उनके साथ जो है छल और कपट का व्यवहार ना होके विकास और प्रगति की वार्ता होगी। तो बहुत अच्छा बताया बिश्नोई जी ने हमको। साथ में हम देखें सीधी टक्कर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा, ये 2 मेन टक्कर में है। समाजवादी की बात करें तो उन्होंने बड़े प्रलोभन दिए हैं अभी जनता को, जैसे कि वो आएंगे सरकार में तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, और कांग्रेस बोल रही है कि हम स्कूटी देंगे। तो ये सब को कैसे आप लेते हैं? देखिए, ये जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, जिनकी नींव कमज़ोर है, जी जी, वो लोग जनता को प्रलोभन देने का काम करते हैं। ना तो हमारे मोदी जी ने कभी कोई प्रलोभन दिया, ना योगी जी ने प्रलोभन दिया। हम अपने काम के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, हम प्रगति के जो पहिया हमारा चल रहा है उसके आधार पर हम जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया बताया। जैसे कि आपकी सीसामऊ विधानसभा की बात करें, यहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत है, लगभग 1 लाख से ऊपर। तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं कि एक पार्टी की तरफ आप जाइए। तो मुस्लिम वोट्स कैसे आपको भाजपा के पास आएगा? देखिए, मुस्लिम वोट भाजपा से थोड़ा दूर छिटका रहता है। जी जी, 3 बार मैं विधायक रहा आर नगर और जरनलगंज का, वहाँ भी मुस्लिम वोट बहुत था। जी जी, लेकिन हमने उनके बीच काम किया, कुछ नज़दीकियाँ हमारी उनकी बनी थी, लेकिन हमने कभी किसी वर्ग को उपेक्षित करने का काम नहीं किया। मुस्लिम परिवार के लोग जो आते थे, महिलाएं आती थी सीधे हमारे ऑफिस में, और हम उनका काम करते थे, उनको सहायता देते थे।
मैं धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं, उनके धर्मगुरु माहौल को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक घटना घटी थी कि राम मंदिर में जब राम सेवक आ रहे थे तब सभा कार्यकाल में गोलियां चली थी। गोलियां चलने के बाद उसका परिणाम ये आया कि 70% मुस्लिम जो था वो सपा की तरफ गया और सपा की सरकार बनी। उसी को देखते हुए उसी तर्ज पे बात करें तो आपने इस बार राम मंदिर का निर्माण कराया है भाजपा की पहल से, तो क्या जो हिंदू वोट है वो भाजपा की तरफ पूरी मूव होगा? देखिए, हम किसी धार्मिक भाव से लेके नहीं कर रहे हैं। जी जी। मुसलमान ने अगर बाबरी मस्जिद के बाद सपा का साथ दिया तो उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनको सपने दिखाए गए, लेकिन उनके साथ जीव छलावा हुआ। सब सीसा मऊ क्षेत्र का मुसलमान समझ रहा है और इस बार महसूस कर रहा है कि उसे 25 सालों से सिर्फ मीठी मीठी बातों से ठगा गया है। इस बार मुझे लगता है कि तरक्की पसंद और अमन पसंद लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं जो पीढ़ियों से सदियों से जिनका उत्पीड़न होता था, 3 बार कह देने से तलाक हो जाता था, एक जनाब 4 बीवियां रखते थे और चारों के साथ उनके साथ न्याय नहीं हो पाता था, तो मुस्लिम बहनें हमारी घुटन महसूस करती थी। उनको उस घुटन से बाहर निकाल कर ताज़ी हवा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम जानेंगे कि सलील बिश्नोई जी का जनता को क्या संदेश रहेगा इस विधानसभा के लिए? देखिए, जनता को मेरा यही निवेदन है कि जात पात की राजनीति छोड़कर, भड़काऊ भाषणों को छोड़कर जनता प्रगति की ओर देखे। जिस तरह से केंद्र की सरकार और लखनऊ की सरकार, मिल के दोनों पहियों की सरकार, डबल इंजन की सरकार प्रगति की ओर देश को ले जा रही है। आज हम बाहर निकलते हैं जब सड़क पर तो देखते हैं 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 14 लेन तक की हाईवे बन रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। 7 बड़े शहरों में मेट्रो चलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। हर कमिश्नरी पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य लिया है। तो ये सारी बातें जनता को देख रही है, जनता महसूस कर रही है और जनता को सहूलियतें मिल रही हैं। कोविड की बीमारी आई, हर वर्ग परेशान हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने हर गरीब आदमी के आंसू पहुंचने का काम किया। उनको, वो पैदल चल रहे थे, प्रवासी मजदूर, उनको घर तक पहुंचाने का काम किया। गांव के बाहर उनको रखकर कैंप में क्वारंटाइन किया, उनका इलाज कराया, उनका दवा। और उसके बाद जब लोगों को महसूस हुआ कि अब समय हमारी जनता को खाने पीने की दिक्कत होगी, तो तब से लेकर आज तक और आगे भी देते रहेंगे। हम 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। हमने मुफ्त वैक्सीन दी, मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम फ्री की बिजली के कनेक्शन और बिजली के यूनिट माफ़ करने का लालच नहीं दे रहे हैं। हम जनता को जो ज़रूरत होगी वो अपने कामों के बल से उनको हम सहायता पहुंचाएंगे। हम तुष्टीकरण की राजनीति ना करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे। तो बहुत अच्छा, देखिए सलील बिश्नोई जी ने बताया कि हम कोई फ्री की चीज़ों की घोषणा नहीं करेंगे। जैसी स्थितियां होती हैं वैसे सरकार काम करने लगती है। जैसा इनका स्लोगन है, सोच ईमानदार, काम दमदार। उस बिहार पर और विकास के कार्यों के मुद्दे पर सीसामऊ विधानसभा से इस बार जीत हासिल करने की घोषणा कर रहे हैं। देखते हैं 10 मार्च के बाद क्या परिणाम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।